मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों, आप सभी जानते हैं हम इस चैनल के माध्यम से संस्कृत से संबंधित किसी भी विषय का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो संस्कृत से संबंधित हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रत्येक अपने भाषण में एक संस्कृत का ऐसा श्लोक बोलते हैं, ऐसा कोई भी ज्ञान देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज भी इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर चीज को जानने वाले हैं जो आपको बीच में उनका भाषण भी साक्षात उनके मुख से सुनाई देगा। तो आप पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से भली भांति देखें। तो मैं आपको अच्छी प्रकार से उनका कहने का भाव क्या है वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और यह भी बताऊंगा जो उन्होंने जिस वाक्य को बोला वह वाक्य कहाँ का है। तो प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण संदेश हम सुनने जा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि हमारे हितैषी, हमारे वेद पुराण हैं, हमारी संस्कृत है, हमारी संस्कृति हमारी हितैषिणी है, तो आप अवश्य इन संस्कृत के श्लोकों का अच्छी प्रकार से अपने जीवन में इनको ग्रहण करेंगे। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मित्रों, यदि आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। तो इसी प्रकार हम आपको संस्कृत से संबंधित ज्ञान निरंतर प्रसारित करते रहेंगे। तो आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, यह जो श्लोक है बड़ा ही सुंदर श्लोक है, वसंत तिल का छंद में है, महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम से यह लिया गया है। भर्तृहरि आप सभी जानते होंगे, जो हमारे विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई कहलाते हैं, वो महान कवि हुए हैं। तो उनके नीति शतकम का यह बड़ा ही सुंदर, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिपल अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, इस प्रकार का यह श्लोक है। तो हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक लाइन को अर्थ बताते हैं और बीच बीच में मोदी जी के द्वारा क्या कहा था उसको भी मैं आप सभी के सामने सुनाऊंगा। तो आइए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। पहले हमें पढ़ना आना चाहिए कि शब्द क्या है। तो क्या है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्न हि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्यमुत्तमगुणान् परित्यजन्ति, प्रारभ्यमुत्तमगुणान् परित्यजन्ति। तो मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से हमें मोदी जी यह बताना चाह रहे हैं कि इस लोक में, हमारे इस समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। तो तीन तरह के लोग कौन कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो बताते हैं। कहते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। कहते हैं नीचैः अर्थात निम्न प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से न प्रारभ्यते खलु, वो अपने जीवन में किसी भी कारण को, किसी भी कर्म को विघ्न आ जाएंगे के डर से, विघ्नों का सामना करना पड़ेगा के डर से प्रारभ्यते एव न, उसका प्रारंभ ही नहीं करते हैं, अर्थात कर्मठ हीन हो जाते हैं, वो कर्म करते ही नहीं। कौन है वो? नीचैः, निम्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो वो विघ्नों के डर से कुछ कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं।
फिर उसके बाद मध्य प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं वो बताते हैं कि इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। मध्याः जो मध्य प्रवृत्तिनः ये जनाः सन्ति, जो मध्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रारभ्य मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति। प्रारब्ध माने किसी अपने कर्म को प्रारंभ कर लेने के बाद यदि विघ्न विहिताः सन्ति, यदि विघ्नों के द्वारा वो रोके जाते हैं, उनके कर्म में यदि कोई विघ्न आ रहा है, कुछ कार्य शुरू कर दिया, जैसे कोई एक व्यापार शुरू कर रहा है, बार बार उसके जीवन में कोई विघ्न आ रहे हैं, तो निम्न प्रवृत्ति वाला तो वो होगा यार व्यापार करना ही नहीं चाहिए, कोई भी मुझे कृषि करनी ही नहीं चाहिए, दुकान चलानी ही नहीं चाहिए, कोई भी कर्म मुझे करना ही नहीं चाहिए क्योंकि विघ्न आते हैं, ऐसा निम्न प्रवृत्ति का करता है। लेकिन जो मध्य प्रवृत्ति का होता है वो जो भी अपना कर्म शुरू करता है, अपना काम शुरू करता है, लेकिन बीच में जब विघ्न आते हैं तो रुक जाता है, फिर कहता है अब विघ्न आ रहे हैं, अब मुझे करना ही नहीं है। इस प्रकार का मध्य प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। फिर उसके बाद जो आते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्यमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं उत्तम गुणाः, जो उत्तम गुणों वाले व्यक्ति होते हैं। सर्वप्रथम निम्न गुणों वाले बताए, फिर उसके बाद मध्य गुणों वाले बताए, अब उसके बाद बता रहे हैं उत्तम गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो आर्य व्यक्ति होते हैं, वो उत्तम गुण वाले होते हैं। तो ते उत्तम गुणाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, वो विघ्नों के द्वारा बार बार मारे जाते हैं, अर्थात विघ्न उनके जीवन में बार बार आते रहते हैं। तो विघ्नों को आने के बाद भी वो लोग प्रारंभ किए हुए को न परित्यजन्ति, उसका त्याग नहीं करते, अर्थात जब तक उनका वह कार्य, उनका वह कर्म, उनका वह व्यापार इत्यादि जो भी हमारे जीवन की एक दैनिक शैली है, जो हमारा कर्म है, उसको वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह उसको पूर्ण नहीं कर लेते हैं। ये इस प्रकार का उन उत्तम गुण वाले व्यक्तियों का व्रत होता है। अर्थात वो विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः उत्तम गुणाः जनाः न परित्यजन्ति प्रारभ्यम। जो प्रारब्ध किया है, उन्होंने आरंभ किया है किसी कर्म का, तो जैसे कोई अपने घर बनाने के लिए सोचता है कि मुझे घर बनाना है, तो उसे पता है घर बनाऊंगा, कई विघ्न आएंगे, कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, लेकिन वो उत्तम गुण वाला यदि वह व्यक्ति होगा तो वो उन विघ्नों को सहन करता हुआ भी अपने कर्म को पूरा कर देगा और अपने जो उसने घर बनाने के लिए कार्य को प्रारंभ किया है उसको त्यागेगा नहीं, विघ्नों के कारण उसका त्याग वह नहीं करेगा। यही विशेषता हमारे लोक में, हमारे इस समाज में आज देखने को मिलती है। तो मित्रों, यह श्लोक हमें यही संदेश देता है कि हमें कर्म इस प्रकार से करना चाहिए जब तक उसके लक्ष्य की हमें प्राप्ति ना हो। यदि बीच में हमें भले ही कितने ही भी विघ्न आ जाएं, यदि वह कर्म अच्छा है तो हमें निरंतर बना रहना चाहिए, विघ्नों के कारण हमें उस कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तभी हम उत्तम गुण वाले कहे लाएंगे। तो मित्रों, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री यदि मोदी जी भी इस वाक्य का अनुसरण करते हैं तो हमें भी निश्चित रूप से करना ही चाहिए। तो मित्रों, आशा है आप सभी को यह एक नीति श्लोक समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में एक बढ़िया सा कोई सा भी श्लोक मैं आप सभी के सामने उपस्थित करूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, नमो नमः।